लाहौर में एक फैमिली है मैकलोड रोड की रिहायशी इस्लामाबाद के लिए निकली और बेरे के करीब मशकूक हालत में चार गाड़ी से जो है वो चार लाशें बरामद हुई। क्या वाक़ुआ है, कैसे हुआ, कौन पीछे है, कैसे मामलात है, ये सारे मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा कारसाज के हवाले से भी आज बड़ी अपडेट्स सामने आई हैं। जो नताशा नामी खातून ने जो वहाँ पर एक्सीडेंट किया था और उसके बाद बाप बेटी जो है वो जाँ बहक हो गए थे, उस पर बात करेंगे। और फिर कच्चे के इलाके में हमारे 12 अहलकार शहीद हो गए हैं। 12 अहलकार शहीद हो गए हैं और ये अफसोस की बात है कि कच्चे के इलाके में हमारी इतनी ग्रिप है और हम दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं। इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आज की अहम खबर शेयर करता चलूँ कि बेरे के करीब एक कार खड़ी थी और उस कार को जब मोटरवे पुलिस ने देखा कि मुसलसल यहाँ खड़ी है तो वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं, ख़वातीन हैं, बंदे हैं और वो गाड़ी में सो रहे हैं या बेहोश हैं। बहरहाल उन्होंने फौरी तौर पर 1122 रेस्क्यू को फ़ोन किया। उसके बाद गाड़ी का शीशा तोड़ के जब उसके दरवाज़ा खोला तो अंदर से 4 लाशें बरामद होती हैं। एक नौजवान है, खुद है, उसके बाद एक छोटा बच्चा था जिसके बारे में बाद में पता लगा कि उसकी फैमिली थी, एक खातून है और एक बुजुर्ग खातून है। ये 4 डेड बॉडीज़ हैं, जबकि ड्राइवर जो है वो नीम बेहोशी की हालत में है और उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वक़ूआ का थोड़ा सा मैं आपको शेयर कर दूं कि लाहौर से इस्लामाबाद ये फैमिली जा रही थी। बेसिकली जो मेन बंदा है अली, जो मैकलोड रोड का रिहायशी है, ये करता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम। वहाँ पर कोई काम होगा तो ज़ाहिर है फैमिली ने कहा होगा हम भी साथ चलते हैं, देख आते हैं आपके साथ चल के। ये यहाँ से निकले मोटरवे के ज़रिए, बारास्ता मोटरवे अपनी गाड़ी पे रवाना हुए और फिर जो शख्स बीमार हुआ, जो बेहोश हुआ था, वो थोड़ा सा जो होश में उसने बात की। उसने कहा जी कि हम निकले हैं शेखुपुरे के करीब, खातून की एक तबीयत ख़राब हुई है और उसके बाद उनको वहाँ से जूस लेके दिया है और कुछ एक सुनीद ये भी है कि वहाँ से कोई मेडिसिन लेके दी है और 2 जूस के डब्बे भी गाड़ी से बरामद हुए हैं, जिनमें से एक जो है वो ज़ायदुल मियाद था, यानी कि एक्सपायर्ड डेटेड था, और दूसरा जो है वो पी लिया हुआ था उन्होंने। 2 ख़वातीन, एक बच्चा और एक शख्स जो है वो मरने वालों में शामिल हैं। ड्राइवर जो है इसको फौरी तौर पर जो है वो मुंतकिल किया गया अस्पताल में, जबकि जो लाशें थी उनको भी जो है वहाँ से DHQ जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफिस जो है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि मुतासरा ख़ानदान का ताल्लुक़ लाहौर के इलाके मैकलोड रोड से सामने आया है और इस तरह ज़राए का ये भी कहना है कि जो एक्सपायर्ड डेटेड जूस थे, जो ड्राइवर का बयान था वो ये कह रहा था कि जी जूस पिए थे, उसके बाद हालत ख़राब हो गई। अब यहाँ थोड़ा सा मामला मशकूक नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है आगे चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी तो पता लगेगी। अभी तो बिल्कुल इब्तदाई मराइल में ये मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूँ। मशकूक इस सेंस में है कि 2 डब्बे जूस के लिए गए, एक्सपायर्ड डेटेड, 4 लोगों का डेथ हो गई और एक नीम बेहोश हो गया। तो क्या वो जूसेस को किस तरह इस्तेमाल कर रहे थे? अब अगर उनके अंदर से जिस्म से पोस्टमार्टम के बाद कुछ जहर के असरात निकलते हैं तो ये भी बात देखनी है कि क्या जब कहीं से निकले, कहीं से खाना खाया, वहाँ इनको जहर दिया गया, कैसे मामला चले कि 4 लोगों का 2 जूस के डब्बों के साथ जो है वो डेथ हो जाना, ये कुछ चीज़ समझ नहीं आती। अगर तो बिल्कुल डायरेक्ट जहर डाला गया उसमें तो फिर समझ आती है। एक्सपायर्ड थे, कितने एक्सपायर थे, पीते हुए पता नहीं लगा। इस तरह की बहुत से सवालात हैं। और फिर ये भी चीज़ देखनी है कि क्या, ये मैंने बताया अली जो है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता था। उसके इत्तलात के मुताबिक वालदा और जो है वो अहलिया वो उनके साथ थी और बच्चा भी साथ था। तो मामला तो बज़ाहिर गड़बड़ लग रहा है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि जितना आसानी से ये चीज़ बताई गई है। और एक शख्स जो ड्राइवर है वो बेहोश हुआ, बाकी लोगों की डेथ्स हो गई, गाड़ी साइड पे खड़ी की थी। ये क्या मामला है, ये मैं आपसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये स्टोरी भी अब कोशिश करूँगा कि मैं आगे इसको लेके चलता रहूँ। और जो भी जिस तरह हर बात में मेरा होता है कि कोशिश करें कि जो लोग मुलव्विस हैं उनको कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर ये हादसा है
हादसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने एक्सपायर्ड डेटेड जूस बेचा, उसकी वजह से हलाकत हुई, तो ये एक जुर्म है। और यकीनन फिर जिससे जूस ख़रीदा था वो भी काबिल गिरफ्त है, जिस कंपनी का जूस था वो भी काबिल गिरफ्त है। अब बातें तो बड़ी की जाती हैं, बड़े बड़े पैसों के इश्तिहार चलाए जाते हैं कि खुला दूध जहर है और डब्बे का दूध बहुत अच्छा है, तो डब्बे के जूस ने ये हालत कर दी। बहरहाल अभी तफ्तीश इस पे होगी। अब आ जाते हैं जी अगली खबर, सानिया कारसाज से मुताल्लिक, नताशा की गाड़ी से मुताल्लिक। मैं उसमें देख रहा था जी फुटेज, जो तो शुरू से ही ना मुझे एक चीज़ हज़म नहीं हो रही थी, वो ये थी कि सीसी कैमरे की फुटेज में एक गाड़ी गुजरती है बड़ी नॉर्मल स्पीड के ऊपर, ये नताशा और इसके वालिद साहब जो हैं ये बाइक पे जा रहे हैं बड़ी नॉर्मल स्पीड के ऊपर, और वो लैंड क्रूज़र बड़ी तेज़ी से आई है और उसे हिट किया है। ये प्लान लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो टारगेट करके आई है कि वो नज़र आगे मार दो। लेकिन जब आज एक और फुटेज भी जो है वो आउट हुई है, जिससे ये पता लगा है कि बेसिकली इस खातून ने पीछे ही एक करोला गाड़ी थी, उसको बाकायदा बुरी तरह हिट किया, उसका साइड पूरी उड़ा दी इसने, और उसके बाद पीछे मोटरसाइकिल पे 2 लोग जा रहे थे और वो इतनी ज़ोर के इसने हिट किया कि वो गाड़ी जो करोला को हिट किया और करोला की टक्कर से वो पीछे जो लोग जा रहे थे 2, वो भी मोटरसाइकिल से उलट के गिर गए। और अब इत्तलात ये है कि उनमें से भी एक जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है। उनको ये चीज़ों का नहीं पता था कि ये मामला यहाँ तक चला गया। जब खबरें देखी तो उन्होंने खुद लोगों से फिर रब्ता किया। और यहाँ पर पुलिस अभी तक तो बड़ी एक्टिव है, DIG भी वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि हमने FIR भी दर्ज कर ली है, और फिर जो सैंपल्स मिले थे वहाँ से वो हमने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए हैं। ज़ख्मियों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, ऐनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। जैसे इसमें कोई मज़ीद डेवलपमेंट होगी मैं आपसे शेयर करूँगा। अब आ जाएँ जी बहुत अफसोसनाक खबर, कल की खबर है इसलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा, लेकिन खबर अहम है। हमारे 12 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद कर दिए जाते हैं कच्चे के डाकुओं की तरफ से, और रॉकेट लॉन्चर, अंधाधुंध फायरिंग। छुट्टी पे ये लोग जा रहे हैं और रास्ते में आपको पता है आजकल बारिशें हो रही हैं, तो कीचड़ में कहीं गाड़ी फंसती है, तो वहाँ जब घात लगा के बैठे हैं कच्चे के डाकू, और इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जिससे 12 जवान हमारे शहीद हो गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फायरिंग मुसलसल वो करते रहे, एक मुद्दत से कच्चे का इलाका सुन रहे हैं। मैंने वो जगह विज़िट तो नहीं की, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, हमारी फोर्सेस हैं, हमारी पुलिस है, सिंध पुलिस है, क्या ऐसी वजह है कि ये अभी तक उसको पकड़ नहीं पा रहे? उन लोगों को, हम अपने लोगों को जो है वो शहीद करवाते जा रहे हैं और अभी तक कोई ऐसा कामयाब ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरे ख्याल में तो ये हमारे पुलिस के निज़ाम पे, सिस्टम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों नहीं, क्या उन कच्चे के डाकुओं को किसी की सपोर्ट हासिल है? क्या वो कच्चे के डाकू किसी प्लान के तहत वहाँ बैठे हुए हैं? ये बहुत से सवालात हैं जो आम आदमी के ज़हन में भी आते हैं, क्योंकि ये लाहौर में, इस्लामाबाद में कई जगहों पर ये वारदातें कर चुके हैं, जो यहाँ से ले जाते हैं अगवा बराए तावान के लिए और वहाँ जाके भारी तावान मांगते हैं। और मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि जो हनी ट्रैप की हम बात करते हैं, तो हनी ट्रैप भी कच्चे के डाकू करते हैं। कई जगह पे लड़की को भेजा, वो लड़की से मिलने, अगला पागल होकर कच्चे के इलाके में चला गया और उन्होंने उसको पकड़ के वहाँ पर धर लिया। ऑपरेशन में अब तक जो है वो 65 डाकू मारे जा चुके हैं, ये मैं टोटल बता रहा हूँ। 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस मिल के जो है ये ऑपरेशन कर रही है, लेकिन ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा? इसको इलाके को कब खाली कराया जाएगा? कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान से बुगटी कबीले के एक शख्स को उठाया गया था और फिर उसके बाद बुगटी कबीले ने कच्चे के डाकू की माफ़ियों की वीडियोस भी अपलोड की थी। तो अगर हमारी पुलिस से कुछ नहीं होता, कुछ अरसे के लिए बुगटियों को कहें कि भाई हमें कच्चे का इलाका खाली करके दे दें। इंतहाई अफसोसनाक और दुख की बात है कि न सिर्फ 12 पुलिस का एहलकार हैं, ये 12 माओं के लाल हैं, 12 घर उजड़ गए हैं। अभी भी हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद यहाँ पर एक ग्रैंड किस्म का ऑपरेशन होना चाहिए और जो भी होता है एक दफ़ा इसको फाइनल कर लेना चाहिए। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।